हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 29वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक और मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का नाम है प्लेइंग द सर्वेंट रोल। तो फिर हमें फॉलो कर लीजिए और अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन की डिटेल और उसे कैसे यूज करना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। प्लेइंग द सर्वेंट रोल एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर्स दुनिया को ये दिखाते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो दूसरों की भलाई के लिए कर रहे। उस काम के पीछे कुछ बड़े उद्देश्य हैं, कोई नोबल कॉज है, या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो तो बस दूसरों की सेवा में लगे हैं, अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन सच ये होता है कि वो अपना ही एजेंडा फुलफिल कर रहे होते हैं। मैकियावेलियंस और साइकोपाथ तो इस टेक्निक का यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट इसका थोड़ा कम अच्छे से यूज कर पाते हैं। इस टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज करते हैं पॉलिटिशियंस, रिलीजियस गुरु और ऐसे लोग जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, यानी कि सोशल वर्कर कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण से चीजों को समझा देता हूं। जो मैकियावेलियंस होते हैं वो अपनी रियल इंटेंशंस को छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। इवन सालों तक आपको पता तक नहीं चल पाएगा कि एक मैकियावेलियन के दिमाग में क्या चल रहा। फिर जैसे ही उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी आएगी जिसका वो इंतजार कर रहे थे, तब उनका असली चेहरा सामने आता है और तब वो अपना फाइनल गेम खेलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, तो कुछ नेता आपके साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि कितनी भी मुसीबतें सामने आए लेकिन वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आप भी उस पर भरोसा करेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि ये इंसान 20 साल से हमारे साथ है और हमेशा पार्टी के एजेंडे के प्रति ईमानदार रहा है। और जब आप भरोसा करने लगेंगे तो आप उसके हाथों में धीरे धीरे ताकत भी देने लगेंगे, पार्टी की जो रिसोर्सेज हैं उन तक उसकी पहुंच भी बना देंगे जिससे वो बड़े डिसीजन ले सके। फिर एक दिन क्या हुआ, किन्हीं कारणों से आपने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और उस इंसान को चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर जैसे ही आप उसे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या फिर उसके हाथों में ताकत देंगे, वो मैकियावेलियन जो इतने सालों तक सर्वेंट रोल प्ले कर रहा था अपना गेम खेलेगा। इसके बाद आप पाएंगे कि पार्टी में वही कब्जा जमा चुका है। पिछले कुछ सालों में इंडियन पॉलिटिक्स में इस तरह के उदाहरण कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे। धार्मिक गुरुओं को आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाखंडी धार्मिक गुरु ये दिखाते हैं कि वो तो ईश्वर की सेवा कर रहे, ईश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान है वो आप तक पहुंचा रहे और अपने फॉलोअर्स को मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर होने का ज्ञान देंगे, शारीरिक सुखों को त्यागने और ईश्वर की भक्ति का ज्ञान देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन इस तरह के जितने भी बाबा मिलेंगे उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी बाबाओं की पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाए तो आप पाएंगे कि ये बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान शायद ही खुद पर कभी अप्लाई करते होंगे। यानी कि ऐसे बाबा दुनिया को दिखाएंगे कि वो सिर्फ ईश्वर की सेवा कर रहे, ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, लेकिन सच पूछो तो वो सिर्फ अपनी सेवा कर रहे होते हैं। ऐसे बाबा जब भी किसी स्कैंडल में फंसते हैं या फिर जब वो एक्सपोज होने वाले होते हैं तो तब भी धर्म और ईश्वर की सेवा वाला जो एजेंडा होता है उसी की आड़ लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया में एक बड़े यंग से बाबा हैं जो ये दावा करते हैं कि उनको दूसरों के बारे में सब पता रहता है। यही बाबा जी एक बार महाराष्ट्र पहुंच गए और वहां अपना दिव्य दरबार लगाने वाले थे, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 लागू है। इस कानून के अनुसार अगर आप ये कहते हैं कि आपके अंदर इस तरीके की शक्तियां हैं तो उन्हें आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। अब बाबा जी फंस गए। आम जनता को तो वो बेवकूफ बना भी सकते थे, लेकिन इन पढ़े लिखे और समझदार एक्सपर्ट्स को कैसे मूर्ख बनाएंगे जिन्हें पहले से ही पता होता है कि बाबा जी क्या खेल खेल रहे। फिर वही हुआ जो होना था। बाबा जी वहां से भाग खड़े हुए और खुद को बचाने के लिए वही किया जो बाकी पाखंडी बाबा करते हैं, यानी कि धर्म और ईश्वर की आड़ लेने लगे जिससे उन पर ज्यादा क्वेश्चन ना हो और अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसे धर्म विरोधी घोषित किया जा सके। तो शायद ये बाबा भी ईश्वर की सेवा नहीं कर रहे बल्कि खुद की सेवा कर रहे। कुछ नेता होते हैं जो ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ देश की सेवा कर रहे, वो अपने बारे में सोचते तक नहीं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि देश आगे बढ़ सके।
लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है और आपके अंदर मेंटल स्लेवरी से बाहर आने की जरा सी भी क्षमता है, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन सा नेता कितना शातिर है और कितना खतरनाक है। इसका उदाहरण मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप सब समझदार हो। इंडिया में काफ़ी एनजीओ ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एनजीओ तो भरे पड़े हैं जो बनाए तो गए हैं सोसाइटी और इन्वायरमेंट में चेंज लाने के लिए, लेकिन वो समाज की सेवा की आड़ में अपने मालिकों की सेवा में लगे हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि इंडिया में जो समाज सेवी होते हैं ना, वो भरे पड़े हैं, लेकिन इतने समाज सेवी होने के बावजूद समाज बदलने का नाम तक नहीं ले रहा। ऐसा क्यों हो रहा, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये था प्लेइंग द सर्वेंट रोल मैनिपुलेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।